क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है अमित वर्तमान में वैभव से 5 वर्ष बड़ा है। अमित जो है वैभव से 5 वर्ष बड़ा है। चलिए कोई बात नहीं है। 4 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 हो जाता है। अगर कोई आपसे आज 5 साल बड़ा है तो 10 साल बाद भी 5 साल बड़ा ही होगा वो आपसे। इसलिए क्या होगा, यहाँ देखिए, अगर यहाँ अंतर यहाँ कितने 1 साल बड़ा है, अमित जो है वैभव से कितना बड़ा है, 1 साल बड़ा है। यही एक आपका कितना दिया हुआ है 5। कह रहा है क्वेश्चन में 5 साल बड़ा है, एक अगर 5 है तो प्रश्न में पूछा गया है तो पता है वर्तमान में अमित की उम्र क्या है। अमित की उम्र भी कितना है 5 का उम्र कितना हो गया 25। लेकिन ये 25 कब है 4 साल बाद। मतलब अभी कितने साल का है 21 साल का है। देखिए ऑप्शन नंबर कितना हो गया डी। कोई व्यक्ति अगर आज आपसे 10 साल बड़ा है तो 100 साल बाद भी वो आपसे 10 साल ही बड़ा होगा। यहाँ एक है, ये कितना वर्ष बड़ा है 5 है, इसका यूनिट 5 तो 5 का वैल्यू 25। लेकिन 25 कब है 4 साल बाद 25 है। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका कि अभी कितने साल का है 4 घटा देना है 21 वर्ष का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 32। देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, किसी वस्तु को 15% लाभ और 17% की हानि पर बेचा गया। 15% के लाभ पर बेचेंगे तो 115 में बेचेंगे, 17% के हानि में बेचेंगे तो 83 में बेचेंगे। अंतर कितने का हो जाएगा आपका, यहाँ पर 32 का अंतर हो जाएगा। 32 का यही 32%, यही 32% आपका कितना दिया हुआ है, यही 32% जो अंतर है वो कितने का दिया हुआ है आपको 96 का अंतर है। 1% कितना होगा 25 दिया 96। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100%, आपको पूछा वस्तु का 10% लाभ पर, 10% के लाभ पर बेचेंगे विक्रय मूल्य 110% कितना हो जाएगा 330 रुपया। यही कहा गया है 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा तो 330 रुपया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 33 नंबर क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 12 प्रतियों को 1800 रुपया में बेचने से 3 प्रति के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। माने 1 प्रति का सीपी मान लिया अगर 1 रुपया है तो 12 प्रति का सीपी कितना हो जाएगा आपका 12 रुपया। और कह रहा है 3 प्रति के सीपी के बराबर लाभ होता है। 3 प्रति का सीपी कितना होगा 3 रुपया, और ये आपका क्या बन जाएगा लाभ हो जाएगा। मतलब 12 रुपया क्रय मूल्य 3 रुपया लाभ, सब मिला के वस्तु कितना में बिका, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 12×3=15 का सेलिंग प्राइस हो गया। यही 15 जो आपको दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 1800 दिया हुआ है। कुल मिला के विक्रय मूल्य 1800 है। एक हो जाएगा आपका 120, 1 यूनिट अगर 120 है तो 12 यूनिट का वैल्यू की 12 रुपए 12 वस्तु का कुल क्रय मूल्य कितना है 12 का वैल्यू कितना होगा 12 में गुना कीजिएगा 12×44 इतना। लेकिन ये कितने वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 12 वस्तु का, पूछा एक वस्तु का, 12 से भाग कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 120 रुपया। 120 रुपया हो जाएगा उत्तर। ध्यान दीजिए प्रश्न में कह रहा है तो बताएं कि एक प्रति वस्तु का लागत मूल्य क्या है, ऑप्शन नंबर 1 ए नंबर। क्योंकि 12 रुपया से मिला के क्रय मूल्य था, 5 रुपए का लाभ है, विक्रय मूल्य 15 का होगा। यही 15 विक्रय मूल्य 1800 का दिया हुआ, एक हो गया 120 तो 12 हो गया 14×4 लेकिन 1800 कितने वस्तु का है, टोटल वस्तु का विक्रय मूल्य है तो 12 वस्तु का कितना हो जाएगा 14×40 हो जाएगा। 14×40 है 12 वस्तु का, एक वस्तु का सीपी कितना होगा 12 से भाग कर दीजिए 120 आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए 34 नंबर क्या कह रहा है सवाल में, किसी वृत्ताकार पथ का व्यास 14 मीटर है और उसके पूरे चक्कर लगाने में 40 सेकंड लगता है। हम जानते हैं परिधि, समझने वाली बात है, परिधि बराबर होता है 2πr। 2π आपका क्या है कांस्टेंट है। जो वृद्धि आपका होगा त्रिज्या में वही वृद्धि क्या होगा आपका परिधि में, और परिधि का मतलब दूरी में वृद्धि। अगर दूरी ज्यादा होगा समय ज्यादा लगेगा, जितना % दूरी को बढ़ा देंगे समय उतना % ज्यादा लगेगा आपका। तो आपका पूछा गया है नया समय क्या होगा। पहला समय था आपका, ध्यान दीजिएगा सवाल में, पहले समय 40 सेकंड का था। चूंकि कहा गया है त्रिज्या को 30% बढ़ाए, मतलब पेरीमीटर 30% बढ़ जाएगा। पेरीमीटर 30% बढ़ने का मतलब है कि समय भी 30% बढ़ जाएगा। समय 30% बढ़ने का मतलब कितना कितना परसेंट, 30% की वृद्धि होगी, बढ़ 130% हो जाएगा आपका उत्तर। काट दीजिए 13×4 52 सेकंड। आपका समय कितना लगेगा अब 52 सेकंड आपका समय लगेगा। क्योंकि जो वृद्धि परिधि में त्रिज्या में वही परिधि में, और जो परिधि में वो दूरी में, और जो जितने दूरी में वृद्धि होगा समय में वृद्धि होगा। तो परिधि में वृद्धि अगर 30% का है, समय में वृद्धि 30% का होगा, मतलब बढ़ करके समय कितना होगा 130%। 40 का 130% कितना हो जाएगा 52 सेकंड आपका उत्तर हो गया। देखिए 35 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वस्तु को 20% छूट पर बेचा जाता है। 20% का डिस्काउंट का मतलब 5 में 1 का डिस्काउंट, मतलब 5 रुपया अगर MP है तो डिस्काउंट कितने का हुआ 1 का, मतलब वस्तु कितना में बिका 4 में। यही 4 आपको दिया हुआ है 740 रुपया वसूलता है। यही 4 दिया हुआ है 740।
एक हो जाएगा 4 इकाई 4, बच गया 3, 4 अठे 32, 4 पचे 20, 185। तो पूछा गया है बताएं वस्तु का क्रय मूल्य एमपी क्या है, मार्क प्राइस। 25 का 5 बच गया 2, 8 पे 40 2 42 का 2 बच गया 3, 5 5 5 3 8 पे 40 2 42 बच गया 8 1 5 5 5 4 9 925 रुपया। देखिए कितना नंबर ऑप्शन है, 925 सी नंबर, 925 हो जाएगा सी नंबर। 20% डिस्काउंट हमेशा एमपी पर होता है और लाभ और हानि हमेशा सीपी पर होता है, ध्यान रखिएगा। और कंडीशन अगर दिया है कि लाभ हानि विक्रय मूल्य पर है तो वो बात अलग हो जाता है, वो सब बता चुके हैं आप लोगों को क्लास में। कह रहा है 100 रुपए निवेश किया, 100 रुपए समान समय में व्यापार में किया है। बताया दो टाइप का पार्टनरशिप होता है, या सिंपल या कंपाउंड। सिंपल में कोई एक बराबर होता है, कंपाउंड में कोई बराबर नहीं होता है। तो सवाल में कह रहा है दो व्यक्ति 100 रुपए है, व्यापार को आरंभ कर रहा है, जो लगा रहा है समान समय में, और ये लगाया 171 और ये लगाया है 243। तो बता चुके हैं अगर समय समान हो तो लगाएंगे पूंजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात होता है। पूंजी का अनुपात 171, तो डबल जीरो है वो कट जाएगा आपका, तो रेशियो को लीजिए और देखिए यहाँ कट जाएगा 9 से 19 नमा 171 और 9 से कटेगा 19 नमा 171, 9 से हो जाएगा यहाँ पे 9 दूना 18, 9 दूना 18 9 से 63, 19 अनुपात 27। मतलब प्रॉफिट ऑफ एक्स और प्रॉफिट ऑफ वाई, अगर इसको 19 रुपए का प्रॉफिट होता है, 10 का प्रॉफिट होता है, यही प्रश्न में दिया हुआ है। एक्स का जो प्रॉफिट दिया हुआ है 19 का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, कितना का प्रॉफिट हुआ है 3800, 19 का वैल्यू ये 3800 है, ये हो जाएगा 19 दूना 38 200। तो पूछा गया है बताएं कि कुल लाभ क्या है, दोनों का मिला के कुल लाभ कितना 916 2 1 3 1 4 46, 40 गुना होता है 9200 रुपया। देखिए ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है ए। अगर समय समान हो तो पूंजी का अनुपात, तो लाभ का अनुपात पूंजी के रेशियो में, अगर पूंजी समान हो लाभ का अनुपात समय के रेशियो में, अगर दोनों में कोई समान नहीं हो तो कंपाउंड। वो बात तो आप लोगों को पढ़ाए हैं, फिर क्वेश्चन अगर आगे मिलेगा तो बताएंगे आप लोगों को, बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रेट 4.75 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर कितना होगा आपका 37, क्वेश्चन नंबर 37। 20% के प्रत्येक 4 कर्मी छूट, 20% का प्रत्येक का 4 कर्मी 20% का डिस्काउंट दिया गया, मतलब 5 पर 1 का डिस्काउंट, 5 का सामान 4 में, 5 का सामान 4 में, 5 का सामान 4 में, कितना बार की कहानी है 4 बार का है। ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 256, घटा के देखिए कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा 915, या बच गया 1 511 5 में, और यह बच गया आपका कितना 5 में 2 गया 369 का डिस्काउंट। तो परसेंटेज डिस्काउंट ध्यान दीजिए 625 पर 369 का डिस्काउंट, तो 100 पर कितने का डिस्काउंट 25 25 125 का 100 करना है, क्या गया सीधे 4 से 25 आ गया ना, 4 2 16 16 में 44 बच गया 14 16 96 110 बच गया 11 16 48 48 10 हो जाएगा 59 59 बटा हो जाएगा 00, मतलब आंसर हो जाएगा 59.04%। ये सब ट्रिक है मुनाफा करने का, क्लास में बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। ये सब बता चुके हैं, फालतू का काम नहीं करना है। बस जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट रहे कोई फॉर्मूला मत लगाइए, जितना बार का उतना बार लेके काट के गुना कर लीजिए। ये सब क्लास में आप लोग को पढ़ाए हुए हैं, ये प्रैक्टिस सेट आप लोग का है, इसलिए हम उतना समय नहीं ले रहे हैं, और जो पढ़ा चुके हैं उसी का आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए 38 कह रहा है पहले ब्याज मिलता था 4.75%, अब मिल रहा है 5%, वृद्धि कितने का हो गया 0.25%, यही वृद्धि दिया हुआ है 1000 का, तो 1% हो जाएगा कितना पैसों का 140, उस पर कितना डालना है 00, 1% हो जाएगा 400, वार्षिक आय जो भी इनकम अपने आप में 100%, 3 2 5 कितना हो जाएगा 4 लाख। देखिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो गया डी, क्योंकि पहले 4.75% का मिलता था, अब 5% का मिलता है, दोनों में अंतर हो गया 0.25% का। ये आपको दिया हुआ 1000, 1% आपका इतना हो जाएगा, तो 100% जो इनकम है वो निकाल लेना है। चलिए 38 37 था वो, ये 38 था, ये 38 था। अब 39 देखिए, 39 कितना था सवाल, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है संख्याओं के पूरे समुच्चय का औसत 27.2% है, 20% संख्याओं को समुच्चय में से हटा दिया गया, 20% को हटा दिया गया, मतलब 5 में कितना पहले और फर्स्ट और न्यू, पहले 5 था उसमें 1 हटा दिया गया 4, मतलब पहले अगर 5 व्यक्ति था तो अब 4 व्यक्ति होगा। इसका मतलब जो भी नया ग्रुप होगा वो किस रेशियो में होगा 5 4, मतलब 4 गुणक के रूप में होगा। डायरेक्ट दिमाग कुछ ऑप्शन का क्वेश्चन लिया हुआ है, दिमाग लगाना ही नहीं है आपको। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपको ए नंबर में दिया हुआ है कितना आपको 52, बी नंबर में दिया हुआ है 35, सी नंबर में दिया हुआ है आपका 27 और डी नंबर में आपको दिया हुआ है 63।
63 है ना। इसका मतलब है कि आपको ये पूछा गया है कि अब क्वेश्चन में ये कह रहा है बताएं कि समुच्चय की शेष संख्या कितना है 4। अब जो भी संख्या होगा वो 4 का फैक्टर होगा। देखिए 4 से केवल किसमें भाग लग रहा है, इसमें 52 में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 52। और इसका एक्स वाई करेंगे लंबा जाएगा, वो पर की कोई फायदा नहीं है, केवल ये ध्यान दीजिए 4 फैक्टर है, 4 से आपका निकल गया 52। एक ऐसी संख्या है जिसमें 4 से क्या लग रहा है, आपका भाग लग रहा है, इसलिए आपका उत्तर क्या होगा 52। और किसी में भी 4 से भाग आपका नहीं लगेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 हो जाएगा। एक्स दिया हुआ है इफ एक्स पर पावर वाई बराबर वाई पर पावर एक्स एंड वाई बराबर 2x देन पता करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए आपको ऐसा संख्या लेना है इसका पावर इसका आपस में बराबर। अगर y का वैल्यू लेते हैं 2, क्योंकि 1 पर तो काम करेगा नहीं, क्यों नहीं करेगा। अगर s का मान लेंगे 1 तो 1 पर पावर 2 बराबर 2 पर पावर 1 होता है क्या, नहीं होता है। अगर s का मान लेंगे 2, तब ध्यान दीजिएगा यहाँ s का मान लेंगे अगर 2 तो y का मान कितना हो जाएगा, तब y का मान 4 हो जाएगा। 2 पर पावर 4 बराबर 4 पर पावर 2 पावर 4 16, 4 पावर 2 भी 16 होता है। बस यही काम कर देना है यहाँ पे। s का मान 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 2 दूना 4, 4 चौका 16, 16 4 20। देखिए आपका उत्तर कितने का दिया हुआ है, उत्तर हो जाएगा आपका 20 का। देख लीजिएगा उत्तर हो जाएगा आपका 20 का, ऑप्शन नंबर सी समझ लेंगे। उसके बाद फिर उसके सवाल को भी समझेंगे आगे। कह रहा है 41 दो संख्याएं 2:3 में है, संख्या का रेशियो 2:3 है। अब कह रहा है पहली संख्या को 2 गुना किया गया। अब इसको 2 अगर ये संख्या 2x होगा तो ये 3x होगा, इसको 2 गुना करेंगे। पहला संख्या को 2 गुना किया गया और दूसरी संख्या में 10 जोड़ा गया तो इसका अनुपात 1/2 हो जाता है। अनुपात कितना होता है, 1/2 हो जाता है। अनुपात 2:3 का था, ये 2x हो गया, ये 3x हो गया। ये क्या था, पहला संख्या में 2 से गुना करना है, दूसरे वाले में 10 जोड़ना है। अनुपात 1/2 को 2 दूना 4, 4 दूना 8x बराबर 3x प्लस 10, इधर ले आएंगे 5x बराबर 10, x बराबर कितना हो गया 2। मतलब ये संख्या कितना निकल गया आपको 4 और ये संख्या कितना निकल गया आपका 6। अब प्रश्न में क्या कहा है ध्यान दीजिएगा। कह रहा है पहले संख्या का प्रथम 3 गुणक और 3 गुणज का और दूसरे संख्या के प्रथम 3 गुणज का अनुपात क्या होगा। प्रथम संख्या का पहला 3 गुणज 4, 8 और 12, दूसरी संख्या का भी प्रथम 3 गुणज 6, 12 और 18। अब देखिए यहाँ ये समझाने के लिए इतना आपको लिख रहे हैं, इतना करना नहीं है, शॉर्ट बताएंगे, एक लाइन में निकल जाएगा। 4 कॉमन कर लेंगे, 1 जोड़ 2 जोड़ 3, 6 कॉमन कर लेंगे, 1 जोड़ 2 जोड़ 3, कट गया। अनुपात क्या आया 4/6, मतलब रेशियो कितने का हो गया 2:3 का। मतलब जो संख्या का रेशियो था वही आपका किसका रेशियो आया, आंसर का। जो संख्या का रेशियो था वही गुणक का भी रेशियो आया। ये आपको ध्यान रखना है, ये सब कुछ करना नहीं है आपको। देखिए 4 आया ना, 4 को कॉमन कर लेंगे, 6 को कॉमन कर लेंगे, कॉमन करके निकालेंगे। कॉमन करके आपके पास 10 गुणक भी होता, 10 गुणक भी होता, फिर भी 10 कैंसिल हो जाता है आपका यहाँ पे। फिर भी 10 क्या होता, कैंसिल हो जाता आपका। 10 आपका क्या होता, कैंसिल हो जाता। और उसके बाद हट जाता, केवल क्या बचता, मान लीजिए 10 गुणक इसका भी 10 गुणक इसका भी, वो भी खत्म हो जाता, केवल संख्या ही रहता। इसलिए अनुपात क्या होगा 4/6 का, मतलब क्या होगा 2:3 आपका उत्तर हो गया। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। हाँ वही अगर ये 4 गुणक या 5 गुणक तब नहीं, तब आपको सॉल्व करना पड़ता। गुणक अलग अलग करके अगर देगा तब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर गुणक समान दोनों का दिया है तब जो संख्या का अनुपात आ रहा है वही आपका यहाँ पे क्या होगा, इसका मान निकाले जो आएगा वही आपका इसका अनुपात भी होगा। तो ध्यान रखना है आपको, इस प्रकार से सॉल्व कर लीजिए। इसमें आप लोग फिर से इसको पढ़ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एकदम ध्यान रखना है क्योंकि आपसे सब्सक्राइब कीजिएगा, चाहे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तो हमारा उत्साह बनेगा और हम मैक्सिमम अच्छे सवाल को आपके सामने हम लाएंगे और अच्छा कॉन्सेप्ट आपके सामने रखेंगे। ठीक है, आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को और इसका जो नेक्स्ट क्लास होगा वो फिर कल आप लोग को हम लेंगे और कर लेंगे। फिर आगे का क्वेश्चन बचा हुआ है और इसका जो PDF है वो लिंक में दिया हुआ है, उसको जाके वहाँ डाउनलोड कीजिए, क्वेश्चन को बनाइएगा। अच्छा क्वेश्चन बचा हुआ है उसको बनाएंगे, कल फिर मिलेंगे। और तब तक आप लोग शेयर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे इस प्रकार बने रहते हैं। कल फिर मिलते हैं।